Welcome to our Brain Day special with Sarvodaya Healthcare. Dr. Prashant, beginning from a very simple question, brain के कितने parts होते हैं? So brain can be divided into three parts. The first part is the largest part called cerebrum. ये हमारा 80% of brain is made by cerebrum, which is called the larger brain. और second part is cerebellum, जिसको हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं, जो हमारे सिर के पीछे की तरफ होता है. And the third part is brainstem. Brainstem is connecting both the parts of brain, cerebellum and the cerebrum to the spinal cord. अच्छा डॉक्टर, तो फिर ब्रेन काम कैसे करता है? ब्रेन इज़ ए ऑर्गन विच हैज़ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. तो जो भी हम लोग देखते हैं, परसीव करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट हमारे ब्रेन के पास जाती है. ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है. तो और उसमें से जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो भी एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं. तो वी कैन से दैट ब्रेन इज इलेक्ट्रिकल ऑर्गन. वो एक कंप्यूटर की तरह पे सिग्नल्स को परसीव करता है, फिर नए सिग्नल्स बना के आगे आउटपुट देता है. एंड हमारे ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? ऐसे तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं. बट अगर देखा जाए तो ब्रेन स्टेम के बारे में हम ये कह सकते हैं, ब्रेन स्टेम जो होता है वो एक ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है. वो सब कॉन्शियस लेवल पे काम करके हमारी हार्ट बीट्स, हमारे रेस्पिरेशन रेट, हमारी स्लीप वेक साइकिल, इन तीनों को कंट्रोल करता है. इसी के साथ हमारा जो भी सिग्नल्स सेरिब्रम, हायर ब्रेन और सेरिबेलम से आ रहा है, वो सब ब्रेन स्टेम के थ्रू होके ही गुजरते हैं. तो अगर ब्रेन स्टेम में कोई चोट लगती है तो तीनों पार्ट्स काम करने बंद कर जाएंगे. इसलिए ब्रेन स्टेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन.